कैदी नंबर 308 वो बैरक नंबर 3 में कैद था, मगर कैद में होने के बावजूद बनाना रिपब्लिक के सियासतदान और ताकतवर अफराद इससे खौफ महसूस कर रहे। ताकतवर लोगों की फैक्ट्रियों में ढाली जाती 308 को कत्ल करने की कोशिश नहीं की गई, मगर वो हर बार बच निकला, जिससे बनाना रिपब्लिक के कर्ता धर्ता तैश में थे। उन्होंने कैदी नंबर 308 को सबक सिखाने के लिए दहाइयों से अपने चेहरों पर चढ़ाए इंसानी हुकूक, कानून, इंसाफ, अखलाकियात कोई नहीं है। कपड़े फाड़े। कैदी नंबर 308 वो बैरक नंबर 3 में कैद था, मगर कैद में होने के बावजूद बनाना रिपब्लिक के सियासतदान और ताकतवर अफराद इससे खौफ महसूस कर रहे थे। वो इस कदर खौफजदा थे कि इन ताकतवर लोगों को अब अपने कदमों की चाप भी डराने लगी थी। वो अपने करीब तरीन लोगों पर भी भरोसा नहीं करते थे। सख्त हिफाजती हिसार में वो भी कैदी थे। ये कहानी है बनाना रिपब्लिक की। इसकी किसी मुल्क से ममासलत महज इत्तफाकी होगी। कैदी नंबर 308 बनाना रिपब्लिक की मजबूत तरीन जेल की दीवारों में भी मुतमईन नजर आता था। वो इन महाक से इबादत करता और सख्त वर्जिश पे। कैदी नंबर 308 का ये इत्मीनान बनाना रिपब्लिक के ताकतवर लोगों के लिए मुसीबत बन गया था। वो कैदी नंबर 308 से सिर्फ इतना चाहते थे कि वो मुल्क छोड़ दे। जिंदगी की हर आसाइश वो इसे फराहम करने के लिए तैयार थे, मगर इसके एवज वो इससे सिर्फ एक बात की जमानत चाहते थे कि बनाना रिपब्लिक में अब तक जो कुछ होता रहा है वो उस पर खामोश रहे और अपनी जुबान को सीले, क्योंकि जब वो बोलता था तो बनाना रिपब्लिक की गलियों, कोचों, घरों और चौराहों में पुरस्कार सरगोशियों की गूंज हर तरफ सुनाई देती थी। बनाना रिपब्लिक के ताकतवर लोगों और सियासतदानों को लगता था कि ये सरगोशियां किसी वक्त भी बुलंद आवाजों में बदल सकती हैं। बनाना रिपब्लिक की अशराफिया आवाजों के बुलंद होने के खौफ में मुब्तला थी, क्योंकि वो तवील अरसे से अपने इशरत कदों की पुरसुकून खामोशियों के आदी थे। इन इशरत कदों का माहौल जन्नत से कम न था। वो अपनी इस जन्नत अर्जी को किसी कीमत पर नहीं खोना चाहते थे। इसलिए कैदी नंबर 308 इनके लिए जिंदगी और मौत का मसला था। इसीलिए वो बनाना रिपब्लिक के हर मसले का जिम्मेदार कैदी नंबर 308 को करार देते थे। कैदी नंबर 308 को ठिकाने लगाना बाएं हाथ का खेल था। वो किसी भी वक्त ये कर सकते थे, मगर इन्हें डर था कि वो तादाद में थोड़े हैं और बनाना रिपब्लिक में अक्सरियत भूखे, नंगे और गरीब लोगों की है, जिनकी उम्मीद कैदी नंबर 308 था। इन गरीब लोगों के पास खोने के लिए कुछ न था सिवाय अपनी जंजीरों के। सियासी, मजहबी और नस्ली तासुबात की जंजीरें, अपनी बेतौकीर, पामाल और महरूम जिंदगी की जंजीरें। ये जंजीरें बनाना रिपब्लिक के ताकतवर लोगों की फैक्ट्रियों में ढाली जाती थी, मगर इन्हें पहनाने का काम इनके हामी सियासतदानों का था, जो खुद भी अशराफिया का हिस्सा थे। ऐसा नहीं था कि कैदी नंबर 308 को कत्ल करने की कोशिश नहीं की गई, मगर वो हर बार बच निकला,
जिस से बनाना रिपब्लिक के करता धरता तैश में थे। उन्होंने कैदी नंबर 308 को सबक सिखाने के लिए दहाइयों से अपने चेहरों पर चढ़ाए इंसानी हुकूक, कानून, इंसाफ, अखलाकियात, गर्ज हर खौल को उतार फेंका था। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे 7 साल का बेटा है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। देखो मेरे कपड़े फाड़े। मेरी मदद करें ना। मगर कैदी नंबर 308 कैद होकर भी बनाना रिपब्लिक के गली कूचों में लोगों के दरमियान खुशबू की मानिंद था। बनाना रिपब्लिक के लोग इसे अपने दरमियान महसूस करते थे। वो इसकी बातें करते, इसके लिए गीत गाते, वो इसे अपनी नस्लों के लिए अच्छे दिनों का इस्तिहारा समझते थे। ये माहौल बनाना रिपब्लिक की अशराफिया को डरा रहा था। वो अपनी शराइत पर कैदी नंबर 308 से समझौता करना चाहते थे, क्योंकि कैदी नंबर 308 से समझौता ही इनकी जन्नत अर्जी और इनकी जिंदगियों की जमानत था। मगर कैदी नंबर 308 मुल्क छोड़ने को तैयार था और ना ही मैदान, और यही बनाना रिपब्लिक का सबसे बड़ा मसला है। बनाना रिपब्लिक की अगली कहानी की किस्त का इंतजार कीजिए।